एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। तो और देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। टीकाकरण अभियान का आगाज हो गया है। सभी सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा और आज करीब 3 लाख लोगों को टीका लगेगा। तो सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का देश में आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है और जो वेद वाक्य हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसी ध्येय वाक्य के साथ प्रधानमंत्री ने सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का आगाज कर दिया है। आज करीब 3300 सेंटर पर 3006 सेंटर्स पर 3 लाख लोगों को टीका लगेगा और हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही हैं। उन्होंने कहा कि जिस दौर से हम निकलकर आज इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं, दुनिया के तमाम देश इस वक्त भारत की तरफ देख रहे हैं और जो भारत का यह अभियान है, ये पूरी दुनिया के लिए नजीर बनेगा, पूरी दुनिया इससे सीखेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बिना टीके की उपलब्धता के जिस तरीके से देश ने कोरोना से निपटे, उसमें दुनिया ने सीखा है। और सबसे अहम बात, कोरोना वॉरियर्स को याद करते हुए प्रधानमंत्री थोड़ी देर के लिए भावुक भी हो गए थे। जब उन्होंने याद किया डॉक्टर्स को, नर्सेस को, जब उनकी याद आई कि जो बच्चे थे वो मां से दूर हो गए थे और बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स थे जो घर नहीं लौट पाए, उसके बाद प्रधानमंत्री भावुक हो गए। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है, तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। सामान्य तौर पर बीमारी में पूरा परिवार बीमार व्यक्ति की देखभाल के लिए जुट जाता है, लेकिन इस बीमारी ने तो बीमार को ही अकेला कर दिया। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से दूर रहना पड़ा। मां परेशान रहती थी, मां रोती थी, लेकिन चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी। बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले पाती थी। कहीं बुजुर्ग पिता अस्पताल में अकेले अपनी बीमारी से संघर्ष करने को मजबूर थे। संतान चाहकर भी उसके पास नहीं जा पाती। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर,
सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। इनमें से अधिकांश तब अपने बच्चों, अपने परिवार से दूर रहे, कई कई दिन तक घर नहीं गए। और सीधे रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो गया है, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है? जी बिल्कुल अवधेश, अगर बात करूं तो इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में हूं। यहां का एक बार आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा कि जो यहां पे तैयारियां हैं वो पूरी हैं और यहां पे वैक्सीनेशन के लिए लोग लगातार आ रहे हैं। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है बाकायदा उनको चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद उनको यहाँ से फिर आगे वैक्सीनेशन के लिए ले जाया जा रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो नोएडा के डीएम सुहास एलवाई भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पूरे चीज़ों को जो है देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसको देख रहे हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि आज बड़ा दिन है और जो तमाम सारे लोग हैं वो भी तैयार हैं। जो नोएडा के सीएमओ ने जानकारी दी है वो ये है कि आज 100 लोगों को यहाँ पे वैक्सीन लगाया जाएगा। 100 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद अगर बात करें तो जो लोग छूट जाते हैं वो शुक्रवार को अगले आके लगवा सकते हैं और प्रत्येक सोमवार को यहाँ पे वैक्सीनेशन किया जाएगा। उन 100 लोगों के नामों की लिस्ट यहाँ पे शामिल है, वो सभी हेल्थ वर्कर हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाकायदा उनको वेरीफाई किया जा रहा है। वेरीफाई करने के बाद फिर उनको अंदर वैक्सीनेशन रूम में भेजा जा रहा है और उनको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन करने के बाद आधे घंटे तक जितने भी लोग वैक्सीनेटेड होंगे उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। अगर आधे घंटे तक उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है तब उनको यहाँ से जाने दिया जाएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो तत्काल डॉक्टरों की टीम उनका जो दिक्कत होगी उसको परीक्षण करेगी और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो उनको भर्ती भी करेगी। तो तमाम सारी तैयारियां यहाँ पे की गई है। बिल्कुल। और जो टीकाकरण अभियान है अविनाश, क्या कुछ लोगों को अभी टीका लग पाया या फिर अभी वेरिफिकेशन का ही प्रोसेस चल रहा है और अभी थोड़ा वक्त है उसमें? जी देखिए अवधेश, अगर बात करें तो तकरीबन 10 लोग अंदर गए हैं जिनमें से अभी 2-3 लोगों को टीका लग चुका है और वो अभी आधे घंटे तक डॉक्टरों की निगरानी में अंदर रहेंगे। तो टीकाकरण अभियान की शुरुआत नोएडा में हो चुकी है और खुद डीएम सुहास एलवाई उस वक्त मौजूद रहे जब पहला टीका दिया गया। इसके अलावा डॉक्टरों की पूरी टीम यहाँ पे मौजूद रही। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ बने रहिए। और देखिए दिल्ली एम्स में भी टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। जो पहला टीका है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने लगाया जा चुका है और देखिए यही वो कोविड की वैक्सीन है। जो पहले लाभार्थी हैं उनको टीका लगा दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके अलावा एम्स के डायरेक्टर भी मौजूद हैं और यहां से ताली बजाकर पहले वैक्सीन का स्वागत किया गया। पहली वैक्सीन लग गई है और ये टीकाकरण अभियान अब चल पड़ा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ कर दिया है। सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको एम्स से दिखा रहे हैं जहां पर जो पहले लाभार्थी हैं उन्हें टीका लग गया है। और टीकाकरण अभियान का जो आगाज है, सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का जो आगाज है, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खुद वहां पर मौजूद हैं और पहले लाभार्थी को जब टीका लगा तो मौजूद थे और उन्होंने पूरी इस प्रक्रिया को देखा। इस पूरी प्रक्रिया का तालियों के साथ स्वागत किया गया और आज से देश में वो इंतजार खत्म हो गया जिसका इंतजार बीते 10 से 11 महीनों से चल रहा था कि कब टीका आएगा, कब वैक्सीन आएगी और कब जिंदगी सुरक्षित हो पाएगी। सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, प्रयागराज में क्या स्थिति है? टीकाकरण शुरू हो गया क्या? जी बिल्कुल, संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद यहाँ टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सेंटर पर। आपको यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये जो रूम है ये वेटिंग रूम है। यहाँ जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और शुरुआती जो 3 लोग हैं उनको अब तक टीका लगाया जा चुका है। उन्हें ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा गया है। आधे घंटे तक उन्हें वहीं पर रखा जाएगा। और जो मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर प्रभात सिंह, वो पहले लाभार्थी प्रयागराज के बने हैं। 3 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कुछ लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका और किस तरह बेसब्री से इंतजार था आज के इस दिन का और क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मोहित त्रिपाठी है। करेंटली मैं GR3 मेडिसिन हूँ।
टीके का बहुत समय से ही हम लोग सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि वैक्सीनेशन वगैरह से मतलब जो मृत्यु दर वगैरह बढ़ी हुई है जिसकी वजह से कम वैक्सीनेशन से वो मृत्यु दर वगैरह हमारी कम हो पाएगी। बहुत ही बेसब्री। कुछ और लाभार्थी हैं, हम उनसे बात कर लेते बिल्कुल हैं। मोइन, और ये उनसे भी जानने आपके की जरिए कोशिश जानना करते चाहेंगे हैं। लाभार्थियों से कि एक डर जो फैलाने की कोशिश हुई कि वैक्सीन लगने के बाद कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, तो जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनसे ये भी जानिए कि कोई समस्या तो उनको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा वक्त तो हो गया उनको लगे हुए। देखिए, जो अभी शुरुआती दौर में 3 लोगों को लगाया गया है टीका, और उन तीनों लोगों को अभी ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया है, वो अभी आधे घंटे तक वहीं रहेंगे। लेकिन निकलते वक्त जब हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी तरह का डर नहीं है, किसी को न डरने की जरूरत है न घबराने की जरूरत है। बिल्कुल एक सामान्य इंजेक्शन जिस तरह से लगता है उसी तरीके से जो है टीकाकरण किया जा रहा है। और जो 3 लोगों ने अभी तक टीका लगवाया है प्रयागराज में, वो खुद दूसरे लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि न डरें न घबराएं, आप टीका लगवाने के लिए जरूर आएं, खुद अपनी जिंदगी की हिफाजत करें और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में सहयोग प्रदान करें। बिल्कुल मोइन, हमारे साथ आप बने रहिए। आगरा का रुख करते हैं, नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आगरा की बात करें तो वहां पर क्या वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है? देखिए, बिल्कुल आगरा एक ऐसा जिला जिसने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में कोरोना की विभीषिका झेली। सीएमओ आरसी पांडे हमारे साथ हैं। सीएमओ साहब, बड़ा आज की सुबह उम्मीदों की सुबह है, आप लगातार विजिट करके आ रहे हैं, किस तरह से अंदर से क्या जोश है, क्या उत्साह? अंदर सभी लोगों में बहुत जोश है। जो हमें 8-9 महीने से जो डर का माहौल व्याप्त था वो आज बिल्कुल समाप्त हो गया है, और सब उत्साह के रूप में यहाँ पर एक जलसे के रूप में सब लोग आ रहे हैं और टीकाकरण करा रहे हैं। एक उत्सव नजर आ रहा है, क्योंकि सर जो ऑब्जर्वेशन रूम में हैं, जिन लोगों ने भी टीकाकरण कराया है वो लोग भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। उनका कहना है किसी तरह की कोई घबराहट नहीं है। तो किस तरह से सर आगे क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है? आज 6 सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगेगा, आगे क्या रहेगा? अब सारी घबराहट उनकी दूर हो गई है, क्योंकि वैक्सीन हो जाने के बाद में किसी भी प्रकार से उन्हें कोरोना का अटैक नहीं होगा। ये मन के अंदर से उनकी सारी भ्रांति खत्म हो गई कि अब हम बीमार नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। रक्षा कवच के तौर पर कोरोना से लड़ने का बड़ा हथियार है। हाँ, बहुत बड़ा हथियार है। तो अब मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि इस समय क्या हाल है आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में। आप देख सकते हैं कि ये एसएन मेडिकल कॉलेज का बाल रोग विभाग है, और यहाँ वो पूरा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है। इसके साथ ही जिन लोगों का वैक्सीनेशन होना है तो उन लोगों को यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों। बिल्कुल तस्वीरें देख पा रहे हैं नितिन, उसका सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं जी। डॉक्टर अनुपम शर्मा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। इनका टीका हो चुका है, वैक्सीनेशन। डॉक्टर साहब, ये आपके चेहरे पर स्माइल को क्या कहना चाहेंगे? आप दोनों तक किसी बात कर रहे हैं, लेकिन जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, जबरदस्त उत्साह इस समय नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन सभी जगह 100 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों यहाँ चल रही है, और यहाँ से फिर जो लोग हैं जिनको टीकाकरण किया जा रहा है उनको आधे घंटे की। बिल्कुल, और एम्स की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री मौजूद हैं और जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो भी टीकाकरण करवा रहे हैं। और देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद हैं, और इस वक्त आप एम्स के डायरेक्टर को देख रहे हैं। वैक्सीनेशन सभी करवा रहे हैं, और इससे सीधा मैसेज यही जाता है कि इस वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। इस वैक्सीन को आप लगवाइए, आप सुरक्षित रहेंगे। हालांकि ये जो पहला चरण है, ये पहला चरण हेल्थ वर्कर्स के लिए है। और सीधे एक बार फिर से रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से हर सेंटर पर 100 लोगों को बुलाया गया है, 100 लोगों का एक दिन में टीकाकरण होगा, क्या बुलाने के लिए टाइमिंग भी सबको अलग अलग दी गई है? एक बार में कितने लोग पहुंचते हैं? ऑब्जर्वेशन रूम में कितने लोगों को रखने की व्यवस्था है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ हर सेंटर पर आज 100 लोगों को टीका लगना है, लेकिन किसी की कोई टाइमिंग निर्धारित नहीं है। वो जो पूरे दिन का समय है, पूरे दिन में लोग आ सकते हैं और कभी भी अपना टीका जो है वो लगवा सकते हैं। प्रयागराज के जिस मेडिकल कॉलेज सेंटर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर इस वक्त अब तक करीब 20 लोग आ चुके हैं और कई लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वो लोग यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में हैं। ये सारे के सारे लोग हैं। ये डॉक्टर प्रभात सिंह जी हैं,
त्रिपाठी जी हैं, ये सारे लोग टीका लगवा करके आए हैं। हम इनसे इनका अनुभव जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब खड़े हो जाइए थोड़ा सा। आप सबसे पहले आपने टीका लगवाया प्रयागराज में, किस तरह का अनुभव रहा? और जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि डर लगता है, कोई तकलीफ हो सकती है, आपका अनुभव क्या रहा? यहाँ पे मैं तो टीकाकरण का अनुभव बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ जो बहुत ही ट्रेंड स्टाफ थी, उन्होंने मेरा जहाँ पे मस्कुलर एरिया में डेल्टॉइड में टीका लगाना था उसको क्लीन किया और बिल्कुल भी पेनलेस टीका लगाया। बहुत ही ट्रेंड स्टाफ थी, पता ही नहीं चला कब टीका आपको लग गया। और टीका लगाने के बाद अभी तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। हम लोग करीब आधे घंटे होने वाले हैं, ऑब्जर्वेशन पीरियड कंप्लीट होने वाला है। टीका लगने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में एक तरीके की इमरजेंसी। हमारे साथ डॉक्टर त्रिपाठी भी हैं, इनका अनुभव जान लेते हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई टीका लगने के दौरान? आपको कोई तकलीफ? जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई है। जैसा सर ने भी बताया कि बहुत ही ट्रेंड यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, जो भी स्टाफ हैं, उन्होंने लगाया, बहुत ही ईजिली लग गया है और ना ही कोई प्रॉब्लम हो रही, ना ही हुआ। मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लगवाइए, पूरी तरह से सेफ है जी। थैंक यू। बिल्कुल अवधेश जी, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लोग टीका लगवा चुके हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीका लगने के दौरान ना तो किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, ऑब्जर्वेशन पीरियड भी पूरा हो गया। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर से आएंगे आपके पास। लखनऊ का रुख करते हैं, शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, लखनऊ में किस तरीके की तस्वीरें हैं और क्या तस्वीर निकल कर आ रही है? क्या अनुभव है जिनका टीकाकरण हो गया है? अब देखिए, इस समय ये केजीएमयू में हम मौजूद हैं। केजीएमयू में देखिए, जैसे ही प्रधानमंत्री का उद्बोधन खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया थी वो लोग एक करके और लाभार्थी। क्या नाम है सर? अर्जुन कुमार मौर्य। कौन से विभाग में आप? मैं रजिस्टर ऑफिस में। वैक्सीन लग गई आपको? यस, पहले दिन लगी है, बड़ा उत्साहित दिख रहे हैं। जी जी। अच्छा, लोग डर रहे थे, आपको भी कोई डर था? नहीं, हमको बड़ा आनंद आ रहा था। हम तो कल मनोरंजन कर रहे थे, जिनका नाम निकल आया था पहले, उनसे तो मनोरंजन की पीएम से तुम्हारी बातचीत होगी, उन लोगों को मजा आ रहा था। हम लोग दिन भर ऑफिस में आजकल इसी मजाक में रहे। अच्छा, अगली तारीख कब की मिली? अगली तारीख ये 15/2/21। अच्छा, टीका लगने में कितनी देर का वक्त लगा? विदिन 5 मिनट। कपड़े उतारने में 5 मिनट टीका लग गया। बढ़िया लग रहा है? कहीं कोई दिक्कत? आनंद लग रहा, फोटो खींचने नहीं, बहुत आनंद आ रहा। आपसे बात करने में और मजा आ रहा, टीवी पे आ जाएंगे फोटो। अवधेश जी, आपने सुना यहाँ पर कि किस तरह से इनको वैक्सीन लगी और उसके बाद वो उत्साहित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम तो मनोरंजन कर रहे हैं इस चीज का और लगातार देखिए वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस। बिल्कुल शैलेश, रोकना चाहेंगे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। थोड़ा सा साइड रहना। फाइट अगेंस्ट कोविड सर, थोड़ा सा टर्न दिस बैटल इनटू अल्टीमेट विक्ट्री। थैंक यू सर, थैंक यू सर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि मुझे आज बहुत खुशी है, बहुत आनंद है, बहुत संतोष है। 1 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कोविड के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते लड़ते जंग सफलता की ओर बढ़ रही है। अरे सर, ये आज भारत के और नोएडा के डीएम को सुनते हैं। क्या कुछ व्यवस्था भी आपकी जाती है? कैसी रही? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसी अभियान के तहत जैसे आपने भी देखा संबोधन में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये इस अभियान की एक थीम है। और आज गौतम बुद्ध नगर के 6 सेंटर्स पे टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है और ऑलरेडी एक पुरुष और एक महिला की टीका अभी लग चुकी है और ये लगातार अभियान चलेगा। और प्रत्येक सेंटर में जो सेशन साइट है उसमें 100 लोगों की टीका आज लगेगी। कोविन ऐप के माध्यम से इनके प्रत्येक जो टीका जिनकी लगेगी तो उनके बारे में पूरा डिटेल्स भी नोट किया जा रहा है, ताकि जब अगले टीका है उसके संबंध में उनको आवश्यक सूचना कार्ड के माध्यम से दी जा रही है। और जितने भी टीकाकरण करने वाले कर्मचारी हैं वो भी पूरे तरह से वेल ट्रेंड है। आप देख सकते हैं कि उनके फेस शील्ड में एक शब्द लिखा हुआ है, वी विन। तो कहीं ना कहीं ये आज की भावना को व्यक्त करता है कि कोविड की लड़ाई में जनपद गौतम बुद्ध नगर ने विगत लगभग 10 महीनों में लड़ाई लड़ी है,
उसमें आप भी जानते हैं कि हमारी एक टाइम थी जहां केसेस 250 आती थी और कल 1 केस आई है, और हमने ये टीकाकरण का अभियान भी शासन के निर्देश पे शुरू किया है। और फर्स्ट फेज़ में हेल्थ केयर वर्कर्स, लगभग 23,000 हेल्थ केयर वर्कर्स जनपद गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और समस्त एरिया में रजिस्टर्ड है। उसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, प्राइवेट हॉस्पिटल के हैं। उसके बाद फेज़ 2 के जो डेटा है, जिसमें पुलिस के, पैरामिलिट्री के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, म्यूनिसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं, इनकी डेटा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है। उसके उपरांत जो फेज़ 3 के लिए जो गाइडलाइंस है वैसे रजिस्ट्रेशन की जाएगी। हमें आशा है कि समाज की कोविड के विरुद्ध ये लड़ाई में ये अत्यंत महत्वपूर्ण पल साबित होगा। आज की जिनको लगी है उनको 15 फरवरी को दूसरा डोज दिया जाएगा, और उनके पास प्रत्येक लाभार्थी या प्रत्येक व्यक्ति जिनको टीका लगी हुई है उनको एक कार्ड दिया जा रहा है। उसमें डिटेल्स दिया जा रहा है कि दूसरी डोज कहाँ लगेगा, कैसे लगेगा, और उनको अगर कोई जिज्ञासा है तो कंट्रोल रूम का नंबर्स भी दिया जा रहा है। और जो वैक्सीनेशन करने वाले कर्मी हैं वो भी उनको वैक्सीन्स के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, और पूरा एक जागरूक करते हुए उनको वैक्सीन्स लगाते हुए सारे विवरण दिया जा रहा है। जैसे हमने कहा कि जो पहला चरण है वो हेल्थ केयर वर्कर्स का है, जिसमें हमारे सीएमओ साहब जिन्होंने इस लड़ाई में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, वो सीएमओ है इसलिए नहीं लगेगा, वो एक डॉक्टर है इसलिए उनका पहला चरण में नाम रजिस्टर्ड है। और जैसे हमने कहा कि ये कोविन पोर्टल से पिक किया गया है, तो समस्त डॉक्टर्स को, वो कोई भी पदधारक हो, तो अगर डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल शैलेश हमारे साथ बने हैं। शैलेश, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चल रही है, कितने लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, और जो ऑब्जर्वेशन रूम है वहां से क्या खबर आ रही है, क्या रिपोर्ट है? जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? अवधेश, बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से सारा वैक्सीनेशन चल रहा है। कई लोगों को अब तक टीका लग चुका है। जो शुरुआत हुई वो यहाँ पर केजीएमयू के जो कनिष्ठ सहायक अमर बहादुर, उनसे हुई, और उसके बाद वो ऑब्जर्वेशन रूम में गए। हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। इनके बाद अगर हम बात करें तो डॉक्टर सूर्यकांत यहाँ पर जो है वो कोरोना टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं यहाँ पर, और लगातार शासन ने उन्हें कई बार अलग अलग जिलों में हालात जब कोविड के खराब हुए तो नियंत्रण के लिए भेजा था, तो उनको टीका लगा। हमने उनसे बात की। इसके अलावा कई और यहाँ पर लोग आए जिनसे हमने आज बात की यहाँ पर वैक्सीनेशन के बाद, जो इस समय ऑब्जर्वेशन रूम में मौजूद है। देखिए, ऑब्जर्वेशन रूम में यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, लगी हुई है। और ऑब्जर्वेशन रूम में भी जो लोग मौजूद हैं वो, उनका साफ कहना है कि उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। हालांकि बैकअप के लिए पूरी व्यवस्था की गई है वहां पर, उनको किसी तरह की बिल्कुल, तो बैकअप की व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर उन्हें फौरन इलाज दिया जाएगा, वो चाहे सामान्य इलाज की ज़रूरत हो, आईसीयू की ज़रूरत हो, या अगर उन्हें कहीं और भी शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको लेकर भी सारी तैयारियां पूरी हैं। तो पूरे देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, और आज देश भर में 3006 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।